आज व्लॉग कर रहे हैं हम शुरू सुबह के टाइम से। और बस थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, इसकी वजह से थोड़ा लेट काम कर रही हूँ। और आज काम भी 2 दिन से बहुत ज़्यादा है क्योंकि जमा हो गया है। बहरहाल अभी बच्चों को ट्यूशन भेजने के बाद तकरीबन सारे काम वो करके खाने खाने पीने का, तो ये देखिए मेरे बेडरूम का हशर। और ये मैंने निकाले हैं और मज़ीद कपड़े। और मैं आपको अभी अपनी लॉन्ड्री दिखाती हूँ कि आया कि मेरे घर में किस कदर। वैसे में मैंने वॉशरूम चेंज किया है, पहले मेरा पीछे वाला वॉशरूम था, अब मैंने ये वाला वॉशरूम जो है ना वॉशिंग एरिया बना लिया है, प्लस स्टोर है ये मेरा। जो मेरे पीछे वाला बाथरूम था वो, क्योंकि उसमें गीज़र लगा हुआ है और आप सर्दियों में पानी की ज़रूरत होती है, तो बहरहाल मैंने वो वॉशरूम जो है क्लीन करके सब चीज़ें यहाँ पे सेट कर दी हैं। और आज मैंने लगाई है वॉशिंग मशीन। और ये थोड़ा सा ये बिस्तरों का और बच्चों के बैग्स वगैरह का स्टोरेज के लिए बनाया है, क्योंकि ये बाथरूम यूज़ होगा नहीं, तो ये मैंने वॉशिंग एरिया बना दिया है। और इसके बनाने के शुरू से ही मेरे माइंड में था, क्योंकि किचन के बिल्कुल बराबर में वॉशरूम मुझे बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रहा था। मुझे पसंद ही नहीं है कि किचन के बराबर में वॉशरूम हो। लेकिन ये है कि थोड़ा-सा दिन गुज़रते गए बिल आख़िर इन दी एंड मेरे जो माइंड में थी वो मैंने उसको कर दिया है। और ये सिर्फ़ हमारे वॉशिंग एरिया है, और वो भी सिर्फ़ कपड़ों के लिए। नहाना, धोना, बाकी सब काम पीछे वाले अटैच बाथ में होंगे, रूम में। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी लॉन्ड्री। ये देखें, तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरे इस कदर कपड़े हो गए हैं। अभी मैंने छाटी-वाटी करनी है। मैंने अभी क्योंकि यहाँ से पूरा निकाल के और फिर दोबारा से वॉश किया है, क्योंकि जिस दिन मैंने ये सामान रखा था, उस दिन का रखा हुआ था, तो मैंने इसको थोड़ी-सी सेटिंग की है। वॉशिंग मशीन मेरी इस जगह पे थी नीचे, तो वो काफ़ी जो है ना कंजस्टेड हो रहा था पाँव-वाँव धोने के लिए बच्चों को, के बाहर से आते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है इधर कारपेट है बेडरूम में, तो इस वजह से मैंने ये वॉशिंग एरिया इसको कर दिया था कि आज मैंने ऊपर दोनों चीज़ें सेट की हैं। प्लस ये कि मैंने एक स्लिप तरह बना दिया है, क्योंकि जो भी है मतलब ये ऐसा टेम्परेरी बनाया है। ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे तो हमें सर्दियों के खाली कंबल ब्लैंकेट्स वगैरह रखने हैं, तो इस वजह से मैंने ये सर्दियों के लिए कर दिया है। तो बहरहाल ये एक ऐसा क्लियर हो गया है मेरा। और ये देखिए मेरे कपड़े। और अभी मज़ीद मैंने जो आपको बेड पे दिखाए हैं वो अलग हैं। और ये मेरा अभी मैंने इसमें से सब चीज़ें करके और उसको करना है सेकंड। ये मेरे किचन का है लुक अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी फैलावा बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह मैं आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर दोनों आपको बता करवाऊँगी। अच्छा, ये जो है ना, इसका भी मुझे आपको व्यू देना था। ये मैंने अभी ये हम गुल प्लाज़ा गए थे, तो मैंने आपसे कहा था कि मैंने अपनी थोड़ी-सी घर की शॉपिंग की है, तो इंशाल्लाह मैं पूरी आपको बताऊँगी मैं क्या-क्या चीज़ें लेके आई हूँ। और ये देखिए मेरा टीवी लॉन्च का हाल। तो अभी क्योंकि दिन का टाइम है, बहुत अच्छी धूप आती है मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह। और सर्दियों में, गर्मियों में दोनों मौसम के लिहाज से मेरा घर आइडियलाइज़ है। तो आपको मैं इंशाल्लाह ये सब काम करने के बाद दिखाऊंगी। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा प्लीज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरे शयान को भी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि उसकी तबीयत, बुखार तो सही हो गया लेकिन उसकी वीकनेस बहुत है। और आजकल जितने भी बच्चों को ये मैंने फ़ीवर का सुना है, उन सब बच्चों को वीकनेस बहुत हो रही है। खड़े होने में, चलने में थोड़ी-सी खिंचाव महसूस हो रहा है। और मेरी भी तबीयत सही नहीं है, थोड़ा-सा बीपी का मसला है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह सही करेगा। तो बस आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा मेरा व्लॉग, आखिर तक शामिल रहिएगा मेरे साथ। और मैं आपको दिखाती हूँ ये सब काम करने के बाद। आपको ये देखिए कितनी प्यारी धूप है। और ये मैंने अभी इसका रनर उठाया है यहाँ से सफाई के लिए, क्योंकि एक दफ़ा सही से सफाई हो जाती है तो वो घर खिला खिला लगता है। और ये मेरे पौधे माशाल्लाह 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 बहुत प्यारे पौधे हो गए हैं। और सर्दियों के मौसम हो या कोई सा भी मौसम हो, ग्रीनरी देख के दिल को सुकून मिलता है। तो ये छोटी सी मेरी बैल्कनी है। और ये देखें धूप बहुत ज़बरदस्त आ रही है यहाँ पे। और यहाँ बहुत ज़्यादा आती है 12 बजे के बाद, तो हम यहीं पर बैठ के धूप लगाते हैं बच्चों को भी, और जो ऑयलिंग करनी होती है वो इस जगह पे करते हैं। और यहाँ पे धूप यहाँ तक आती है। अब जाते-जाते ये धूप मेरे पूरे यहाँ तक कमरे तक आ जाएगी, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो ये कर्टन्स वग़ैरह हैं ये भी मैं साइड में कर दूँ, ताकि घर में अच्छी से एक रोशनी और धूप आए। और धूप लगनी चाहिए घर में, स्मेल वग़ैरह ख़त्म होती है, जर्म्स ख़त्म होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हो जाती हैं ख़त्म। तो बहरहाल अब हम ये सब काम करके मिलते हैं आगे आपके साथ इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। और ये देखें मैंने आपको
सारा काम करके दिखा। तकरीबन मगरिब का टाइम हो गया था मुझे सारा काम करते करते, और ये मेरे कपड़े भी धुल गए थे। ये देखिए मैं बालकनी में आपको दिखाती हूँ, तकरीबन मगरिब का टाइम हो रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा काम फाइनलाइज़ हो गया था। और बस यही है कि काम जब तक तबीयत की वजह से काम नहीं होता और थोड़ा लेट हो जाता है, तो बस इसी तरीके से ही मैनेज करके चलना होता है। थोड़ी-सी हिम्मत होती है तो खड़े होके कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है घर को भी देखना है। और कुछ कपड़े मैंने सुखा दिए थे, क्योंकि मेरे पास अभी कपड़े सुखाने के लिए कम जगह है, और जैसे ही हमारा छत का काम होगा तो इंशाल्लाह फिर हम अब आधे कपड़े मैंने बाद में सुखाने के लिए रखे थे कि थोड़े से ये बाद में सुखा दूँगी। तो कुछ मोटे कपड़े थे वो हमें ऊपर जाके डालने थे बहरहाल। और ये मैंने तकरीबन यहाँ की भी सफाई कर दी थी। सारा घर अल्हम्दुलिल्लाह काम हो चुका था। और जैसा आप देख रहे हैं कि सुबह मेरे घर की हालत क्या थी और अब क्या है। तो बस हो ही जाता है, इंसान अगर हिम्मत करे तो काम चलता ही रहता है, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और बस खाने में भी मुझे कुछ ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, और सबकी तबीयत ऐसी चल रही है आजकल मौसम की वजह से, तो बस मैंने ये शोरबे वाला चिकन का सालन बना लिया था, और बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़े का होता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में याद करवाइएगा कि मैं आपको इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।